ग्रामर के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हमने इसमें पहला आपका जो टॉपिक लिया है वो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी कि जिसमें हम तुलना करते हैं। या तो इसमें आप देखिए 3 डिग्री दी हुई है आपकी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है दो में समानता बताना, यानी कि यूँ कहें कि एज और सो एज आपको उसमें नजर आएंगे। सबसे बेस्ट ट्रिक ये है। और पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, जैसे आप यूं समझ लीजिए जैसे हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद करते हैं, उसी तरीके से डिग्रीज भी होती हैं। जैसे हम फर्स्ट फॉर्म में आपको पता है उस वर्ब की पहली क्रिया लिखते हैं, ऐसे डिग्रीज में भी आप यूं समझ लीजिए, यहां पर देखिए पीडी मैंने शॉर्ट में लिखा है पॉजिटिव डिग्री, तो ये यंग है, यानी कि ये उसका जो भी कोई भी वर्ड लिखेंगे उसमें बिल्कुल सेम वो ओरिजिनल वर्ड यहाँ पर लिखेंगे जी। यंग का मतलब जवान होता है, ओल्ड का मतलब पुराना या बूढ़ा होता है। लेकिन जब इनको हम कंपैरेटिव डिग्री यानी दो व्यक्तियों में जब तुलना करते हैं, तो तुलना करने के लिए आपको यंगर और ओल्डर यानी ER लगा दिया तो एक कंपैरेटिव डिग्री होगी दो व्यक्तियों में कि नहीं ये उससे ज़्यादा बेटर हैं। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जो सबसे बेस्ट हो, जैसे क्लास में सबसे इंटेलिजेंट लड़का है, या यूँ कहें इस शहर की सबसे ब्यूटीफुल लड़की है, आप जो भी पूरे भारत का सबसे महान क्रिकेटर है, तो बहुत सारे लोगों में एक को चुनाव करना हो एक का, तो सुपरलेटिव डिग्री काम में लेते हैं। अब जो ट्रिक है वो क्या है, सबसे पहले आप ये समझ गए, इसमें आपको क्या पहचान नजर आएगी, एज और सो एज, ये ट्रिक है इसकी। और बीच में आपको पहली डिग्री मिलेगी यंग या ओल्ड, यानी ER EST कुछ भी लिखा नहीं मिलेगा। कंपैरेटिव डिग्री दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है। अब इसमें क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव डिग्री यानी ये, और इसमें क्या लगेगा ER। जैसे यंग में हमने ER लगा दिया तो एंगर बन गया, ओल्ड में लगा दिया तो ओल्डर बन गया। या फिर मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, अब इसमें आपको क्या पहचान मिलेगी, देन, ये देन आपको नजर आएगा, तो इसका मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री में तुलना वाला आया है, इसमें आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है। विशेष ध्यान दें, इसमें आपको ER लगाना है या फिर मोर लगाना है। अभी मैं समझाऊंगा कहाँ ER लगाना है कहाँ मोर लगाना है। पहले आप समझ लीजिए डिग्रीज होती क्या है। सुपरलेटिव डिग्री एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दो से अधिक या सभी व्यक्तियों के या वस्तुओं के साथ की जाती है, यानी एक व्यक्ति को दो से अधिक यानी 3 व्यक्तियों में, 10 व्यक्तियों में, 1000 व्यक्तियों में बेस्ट बताया जाए या सबसे खराब बताया जाए, वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। इसमें पॉजिटिव डिग्री, ये पॉजिटिव डिग्री ये रही, इसमें क्या लगाएंगे EST, या तो क्या लगाएंगे EST, जैसे यंगेस्ट, ओल्डेस्ट, या फिर जहां पर लंबी स्पेलिंग होती है, जहां पर 2-3 सिलेबल्स यानी बड़ी स्पेलिंग होती है, वहां पर आप क्या करते हैं, मोस्ट प्लस पॉजिटिव डिग्री लगा देते हैं। और एक और विशेष ध्यान देना, सुपरलेटिव डिग्री की पहचान आपको मिलेगी, इसके पहले आपको THE द नजर आएगा। अब ये आपके क्वेश्चंस है और ये इसके रूल है, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। यहां पर पहला नियम देखिए, लास्ट में दो कॉन्सोनेंट्स या ई होने पर ER या R लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बना देते हैं। लास्ट में 2 कॉन्सोनेंट यानी कि आपको पता है स्वर कितने होते हैं, 5 AEIOU। इसके अलावा जो आपके जितने भी अब अल्फाबेट के आपके लेटर्स बचे वो सब क्या हो गए, कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन हो गए। अब यहां ध्यान दें, लास्ट में यानी किसी भी वर्ड की, यहां पर देखें आप, लास्ट में 2 कॉन्सोनेंट यानी AEIOU नहीं है, बाकी जो भी 21 लेटर्स हैं वो है। या ई होने पर आपको क्या करना है, अगर कंपैरेटिव में बदलना है तो ER या R लगाना है, और अगर सुपरलेटिव में बदलना है तो EST या ST लगाना है। पता कैसे लगेगा कि सुपरलेटिव है या आपके कंपैरेटिव है, तो पहचान मैंने ये बताई। पॉजिटिव की तो एज है, सो एज है, और कंपैरेटिव की आपको पता है THAN देन, यानी कंपैरेटिव आएगा। और सुपरलेटिव के लिए मैंने आपको पहचान बताई, THE द नजर आएगा, 100% वहाँ सुपरलेटिव आएगी। अब आप देखिए यहाँ पर आपके LL दिया हुआ है, 2 कॉन्सोनेंट्स। अब ही बोट द, ये क्या नजर आया आपको, THE द। अब द या दी जो भी है, आपको क्या करना है, ये पता लग गया कि कौन सी डिग्री हो गई, द नजर आएगा, सुपरलेटिव डिग्री। अब इसको आपको EST में बदलना है
ये लिखा लास्ट में टू कॉन्सोनेंट्स या ई होने पर ई आर या आर लगाकर कंपेरेटिव और ई एस टी या एस टी लगाकर सुपरलेटिव डिग्री में। अब आप देखिए यहाँ पर आपके डबल एल दिया हुआ है तो हम द दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसमें स्मॉल और इसके क्या लगा देंगे सुपरलेटिव। क्यों लगाया ई एस टी, दी से हमें पता लग गया इसलिए हमने क्या किया ई एस टी लगा दिया। ये ई एस टी लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बना दी। अब एस टी कहाँ आएगा, जहाँ पहले से ई लगा होगा। दिस रूम इज, अब देन, ये आप तो यहाँ देखिए ये देन, द अदर। अब देन हमें क्या बता रहा है, ये रहा देन। किस में आ रहा है देन, हमारे कंपेरेटिव डिग्री में। तीन ही तो चीजें हैं, एज एस ओ एस तो एक पॉजिटिव वाले में, देन कंपेरेटिव डिग्री वाले में, और टी एच ई दी किस में है सुपरलेटिव डिग्री में। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमें देन नजर आ गया, यानी कि देन किस में आएगा, देन वाले में क्या लगाना है आपको, या तो ई आर लगाना है या मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री लगाना है। अब ई आर तो छोटे वाले में और मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री लंबी स्पेलिंग में, बड़ी स्पेलिंग होती है जो। अब यहाँ पर डार्क दिया हुआ है, छोटी स्पेलिंग है, और डार्क आप देखिए लास्ट के दो वर्ड क्या है, कॉन्सोनेंट है आर और के, सीधा सा है, वोवेल है ही नहीं, आर और के है, तो इसको क्या कर देंगे डी ए आर के। अब तुलना वाला है तो ई आर लगा देंगे। ये हमारा क्या बन गया डार्कर। और आगे बढ़ते हैं, वाटर इज द ड्रिंक। अब ये देखिए टी एच ई किस में आता है, टी एच ई यहाँ पर देखिए किस में आता है सुपरलेटिव में, यानी कि एस टी ई एस टी या मोस्ट से बनेगा। ये देखिए ये किससे बनेगा, ई एस टी या एस टी से बनेगा, या फिर इसमें मोस्ट से बनाते हैं। अब आप देखिए दे दिया हुआ है और ये है चीप, यानी छोटा छोटा वर्ड है आपके, तो इसको आप सुपरलेटिव में बनाएंगे तो क्या बदल देंगे ई एस टी। ये देखिए ई एस टी और आराम से बन गया। किससे पता लगा, टी एच ई से पता लगा सुपरलेटिव डिग्री है। और आगे बढ़ते हैं, जून इज दे, ये फिर दे कौन सा डिग्री है सुपरलेटिव, दे नजर आ गया, बहुत अच्छा। और हॉट है, अब आप देखिए हॉट है ना, तो यहाँ पर ये हमारा जो नियम है, लास्ट में एक ओवेल व एक कॉन्सोनेंट हो तो लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल करके कंपेरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। दूसरा नियम ध्यान से समझे, लास्ट में एक ओवेल, ये रहा ए आई ओ यू, एक ओवेल रहा ये एक, और टी एक कॉन्सोनेंट रहा, तो इसको क्या करना है आप देखिए लास्ट कॉन्सोनेंट को इसको डबल करके कंपेरेटिव या सुपरलेटिव बनाएंगे। अब दी है तो हमें यह पता है कि सुपरलेटिव डिग्री आएगा, तो जब सुपरलेटिव डिग्री में हम इसमें क्या लगाएंगे ई एस टी लगाएंगे, लेकिन लास्ट कॉन्सोनेंट को क्या लिखा हुआ है डबल करके, यानी इसको किया डबल टी को और इसके लगा दिया ई एस टी। दी से तो क्या पता लगा कि सुपरलेटिव आएगी, और नियम से क्या पता लगा लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट और उसके पहले एक ओवेल हो तो लास्ट वर्ड को डबल करके ई आर या ई एस टी लगा देंगे। ई आर तो कंपेरेटिव में और ई एस टी सुपरलेटिव में। इवन द स्टूडेंट्स कैन पास इफ ही वर्क्स हार्ड। अब यहाँ पर दिया हुआ है लेजी। अब यहाँ देखिए आप लास्ट में वाई हो, लास्ट में क्या हो वाई हो, उसके पहले एक कॉन्सोनेंट हो, ये रहा कॉन्सोनेंट यानी ओवेल नहीं है, ए ई आई ओ यू नहीं है, यानी कि लास्ट में वाई हो और इसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई ई आर तो लगाएंगे तो कंपेरेटिव डिग्री बन जाएगा, और आई एस टी लगाएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए टी एच ई डी दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ तो ये पता लग गया कि सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे पहले तो ये पता लग गया कि कंपेरेटिव आएगी, सुपरलेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, यानी कि ई एस टी या एस टी वाली आएगी। अब ये क्या कर रहा है वाई को हटाकर आई ई आर लगाएंगे तो कंपेरेटिव, और आई एस टी लगाएंगे तो सुपरलेटिव, यानी कि ये तो हमने लिखा एल ए जेड। वाई को हटाएंगे सुपरलेटिव बनाना है, देखिए डी हमें बता रहा है सुपरलेटिव बनाना है तो क्या लगा देंगे आई ई एस टी, ये बन गया। राम इज ब्लैंक स्पेस देन श्याम। अब यहाँ देन से क्या पता लग गया, देन से क्या पता लग गया, ये रहा देन क्या आएगी कंपेरेटिव डिग्री, यानी कि ई आर या मोर वाला आएगा, ठीक है। अब इंटेलिजेंट बड़ी स्पेलिंग है, लंबी स्पेलिंग है, बड़ी स्पेलिंग को आपको किससे बनाना है ई आर से नहीं बनाना है, किससे बनाना है मोर से बनाना है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है 2 या 3 सिलेबल्स वाले वर्ड्स या बड़ी स्पेलिंग वाले वर्ड्स मोर तो कंपेरेटिव डिग्री में और मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री में हम बनाएंगे। अब आप यहाँ पर देखिए
इस जगह पर इंटेलिजेंट लंबी स्पेलिंग है और ये देन वाला है यानी कंपेरेटिव है। और ये किससे बनाएंगे हम, आप समझ गए होंगे, लंबी स्पेलिंग तो कंपेरेटिव डिग्री में मोर से बनाएंगे। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर मोर लिखना है और साथ में इंटेलिजेंट लिखना है। अब क्लियर हो गया होगा कि इंटेलिजेंट में ER क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये बड़े सिलेबल वाली स्पेलिंग है, लंबी स्पेलिंग है, तो इसको आप मोर से बनाएंगे कंपेरेटिव में और मोस्ट से सुपरलेटिव में बनाएंगे। सी इज एज राधा। अब एज वाला आ गया, एज वाला ये रहा, एज या सो एज। इसको क्या करना है आपको, किस में बदलना है, पॉजिटिव में। पॉजिटिव में ना तो ER लगाना ना EST लगाना, यानी सीधा सीधा आपको ये जो डिग्री आती है पॉजिटिव में आती है, यानी इसको ऐसा का ऐसा ही आपको लिख देना है। इस प्रकार ये हमारे डिग्रीज का ये हमने ट्रिक सीखी। और आगे बढ़ते हैं इसके एक और आपके ग्रामर के टॉपिक में। अगला टॉपिक आपके हमने डिटरमिनर का लिया है, जिसमें हम मोस्टली AND और क्रॉस का यूज करते हैं। अब यहाँ पर अधिकतर स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया जाता है कि AEIOU 5 स्वर होते हैं और वो आपको नजर आए तो AN का प्रयोग कर दें, और नजर नहीं आए तो आप A का प्रयोग कर दें, और वहां पर वो गलती कर बैठते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपके ये जो AEIOU 5 स्वर होते हैं, वास्तव में ये बात सही है, लेकिन डिटरमिनर की जहां पर बात आती है तो यहाँ पर इनका आगे आना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपकी जो हिंदी के जो स्वर के उच्चारण करने वाले अक्षर हैं अ, आ, इ, ऊ, ए, वो वाली ध्वनि आना चाहिए। इनसे मतलब ये नहीं है, क्योंकि आपको पता है कई वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें आगे पहला लेटर आपके ये स्वर न होकर H भी होता है, M भी होता है, L भी होता है, और वो हमारे AN आर्टिकल यानी डिटरमिनर भी उसमें यूज में आ जाता है, क्योंकि उसके वो साइलेंट होता है, उसके बाद वाला जो आपके लेटर होता है उसकी ध्वनि वहां पर आपके उसको बोलने में काम में ली जाती है। इसी तरह इसको देखिए, दिस इज यूजफुल बुक। अब इसको हम लिखेंगे तो आप देखिए इसको यूजफुल लिखेंगे। अब यूजफुल लिखने पर आप देखिए यहाँ पर ये यज्ञ वाला जो हम बोलते हैं पढ़ते हैं छोटी कक्षाओं में, उसकी ध्वनि आ रही है कहीं से भी अनार वाला आ से लेकर आपके जितने भी पूरे स्वर अक्षर हैं उनमें से किसी की भी ध्वनि यहाँ पर नहीं आ रही है। इसलिए ये क्या है, यू होते हुए भी इसकी ध्वनि नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पर AN तो बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, दिस इज अ यूजफुल बुक, क्योंकि यहाँ पर स्वर की ध्वनि नहीं आ रही है, तो इनसे मतलब नहीं है, ये यहाँ पर पूरी तरीके से आपके काम के नहीं है, बल्कि आपके हिंदी वर्णमाला के स्वर अक्षरों की ध्वनि यहाँ पर महत्वपूर्ण है। मोहन इज बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। मोहन क्लास में सबसे बेस्ट लड़का है, भी हमने पढ़ी थी सुपरलेटिव डिग्री, यानी सब में सबसे बेस्ट बताने पर हमें सुपरलेटिव डिग्री काम में लेनी है, और सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या होता है, दी। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये रहा आपका, मोहन इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। एवरेस्ट, अब एवरेस्ट क्या है, संसार की ऊंची चोटी है, और आपको पता है पर्वत चोटियों के लिए, शिखर के लिए जो सबसे ऊंची होते हैं उनके लिए किसी भी प्रकार के आर्टिकल या डिटरमिनर का हम यूज नहीं करते, तो यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का आपकी यूज नहीं होगा, यहाँ पर क्रॉस आएगा। गंगा इज अ होली रिवर। जो गंगा है वो पवित्र नदी है, और गंगा क्या है, संसार में एक ही है, जो संसार में प्रसिद्ध है और अपने आप में एक है, उनके लिए कौन सा आर्टिकल काम में लेते हैं, द काम में लेते हैं, तो आप यहाँ पर द लिख सकते हैं। आई ईट एप्पल डेली। अब यहाँ पर ये ए है, लेकिन ये जो ध्वनि दे रहा है ये भी वास्तव में एक ही दे रहा है, यानी स्वर की दे रहा है, क्योंकि ए क्या होता है, स्वर ही होता है, तो 100% यहाँ पर क्या आएगा, अब आपके AN आएगा, क्योंकि AN किसके साथ आता है, स्वर की ध्वनि देने वाले शब्दों के पहले। शी हैज बीन स्टडिंग फॉर आवर। अब यहाँ पर आवर, अब यहाँ पर ये H है आप देखिए, लेकिन इसके बाद ये O दिया हुआ है, ये H साइलेंट है, और इसकी ध्वनि आपके आ से निकल रही है। आ क्या होता है, स्वर होता है, इसलिए यहाँ पर पहले
लेटर आपका कॉन्सोनेंट है लेकिन ध्वनि इसके बाद का अक्षर निकाल रहा है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, स्वर के साथ में क्या आता है, एन। ही इज, एम एल है। अब एम क्या है यहां पर, आप देखिए एम क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, क्योंकि ए ई आई ओ यू आपको पढ़ाया। और मान लीजिए इसको हटा भी दीजिए आप, तो भी एम क्या है, आपके कॉन्सोनेंट है। लेकिन जब आप इसको लिखोगे एम को, तो क्या ध्वनि दे रहा है, पहला अक्षर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। एम लिखेंगे तो क्योंकि डॉट लगा हुआ है, शॉर्ट में है एम एल ए, तो ई आ रहा है, इसलिए स्वर ध्वनि के अनुसार आएगा, इसलिए यहाँ क्या आएगा, एन आएगा। तो विशेष ध्यान दें, आपके ए आई ओ यू से मतलब नहीं है, मतलब किससे है, ध्वनि से। अगर स्वर की ध्वनि है तो आपको ए एन काम में लेना है। संसार में एकमात्र वस्तु है तो दे काम में लेना है, प्रसिद्ध वस्तु है दे काम में लेना है। और जो ध्वनि आपके व्यंजन की आ रही है वहां पर आपको क्या काम में लेना है, ए काम में लेना है, भले ही उसका पहला लेटर स्वर ए ई आई ओ यू में से कोई भी हो, लेकिन अगर उसकी ध्वनि व्यंजन की है, कॉन्सोनेंट की है, तो ए काम में लेना है। आगे बढ़ते हैं नंबर में, बहुत सिंपल है। अगर आपके लास्ट में एफ या ई एफ दिया हुआ है तो उनको हटाकर वी एस लगा दो, प्लूरल बन जाता है। जैसे तीप, अब इसका हमें बहुवचन बनाना है तो ये एफ हटा के वी एस लगा दो, तीव्स। लीफ है, एफ हटा दो, लीव्स, वी एस लगा दो, यानी लास्ट में एफ दिया हुआ है तो एफ को हटा दो, ई एफ को, और वी एस लगा दो। हम क्या करते हैं, प्लूरल बना देते हैं। जैसे मेन है, अब इसमें मेंस नहीं होगा, ई लगा देंगे तो मेन हो जाएगा। यहाँ पर आपके वुमेन है, इसका विमेन बन जाएगा, ये ए की जगह ई आ जाएगा, यानी मेन में और वुमेन में दोनों में आपको क्या करना है, ई लगाना है। टूथ है, इसमें डबल ओ है, इसका प्लूरल बनाएंगे तो डबल ई कर देंगे, टीथ हो जाएगा, ये तो बिल्कुल अलग है। अब डियर, जो हिरण होता है इसका बहुवचन भी डियर होता है, डियर्स नहीं होता है। सीप, भेड़, एक भेड़ और बहुत सारी भेड़ें तब भी सीप होता है, यानी इनमें कोई चेंज नहीं होगा, एक वचन और बहुवचन इनका सेम है। पीपल, लोग, बहुत सारे लोग, इनका भी प्लूरल सेम रहता है। और पब्लिक, जनता, ये भी पब्लिक्स नहीं होती, इसका भी सेम रहता है, यानी ये जो चार मैंने लिखे इनमें कोई चेंज नहीं करना, इनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम रहता है। अब आपके दिया चाइल्ड, अब चाइल्ड का क्या होगा, चिल्ड्रन हो जाएगा, यानी इसका प्लूरल, चाइल्ड का एक बच्चा, चिल्ड्रन यानी बहुत सारे बच्चे। ओक्स, एक बैल, ओक्सन, बहुत सारे बैल, इसका प्लूरल बिल्कुल अलग है। अब मैं आपको वो जो जनरल चीज़ें बता रहा हूँ जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। एक तो आपको जनरल पता है कि जैसे मान लीजिए आपको बुक का बनाना है तो इसमें कोई नियम नहीं है, अधिकतर जो हम बनाते हैं उनको एस लगा के बना देते हैं, बुक्स बना दिया। पेन है, इसमें आपने क्या किया, एस लगा दिया, पेन्स बना दिया, इनमें तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं आती। ये जो आपके दिए हुए हैं एस डबल एस, एस एच सी एच ओ एक्स जेड, अगर किन्हीं शब्द में, किसी शब्द में ये शब्द दिए हुए, ये लेटर्स दिए हुए हैं पीछे, किसी भी स्पेलिंग में लास्ट में ये शब्द दिए हुए हैं, लास्ट में अक्षर दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, ई एस लगाना है। ध्यान से समझना, एस डबल एस, एस एस सी एच ओ एक्स जेड, अगर किसी भी स्पेलिंग में ये लास्ट में दिए हुए हैं और आपको उसका बहुवचन बनाना है तो उसमें क्या लगा देना है, ई एस। जैसे आप बस, अभी लास्ट में एस दिया हुआ है, ये रहा एस, तो इसमें क्या लगाना है आपको, ई एस। तो बसेज, बहुत सारी बसेज हो गई। बेंच, बेंच जो बैठने की होती है, ये सी एच रहा, लास्ट में सी एच है, इसमें क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे। बेंचेज, मैंगो, एक मैंगो, अब ये ओ रहा लास्ट में, ये मैंगो में ओ रहा, इसमें क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे, मैंगोज। लास्ट में वाई हो, उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई एस जोड़ने से, यानी लास्ट में क्या हो, वाई हो, और इसके पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, यानी कि ए ई आई ओ यू के अलावा कोई भी वर्ड लेटर हो, तो क्या करेंगे, इस वाई को आई एस में बदल देंगे, बेबी यानी एक बच्चा, और वाई को हटाकर आई एस लगा दिया, बेबी यानी बहुत सारे बच्चे। कंट्री, अब वाई है, इसके पहले भी आर दिया हुआ है, आर ए ई आई ओ यू, 5 स्वर नहीं है, यानी कि इसका भी वाई हट के किस में चेंज हो जाएगा, आई एस में, तो कंट्री यानी बहुत सारे देश। अब एक और नियम है, लास्ट में वाई हो, जैसे इसमें भी लास्ट में वाई हो, लेकिन उसके पहले इसमें तो क्या था, कॉन्सोनेंट था,
कॉन्सोनेंट था यानी ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी लेटर से वो है, तो हमने वाई को आई एस में बदल दिया। लेकिन यहां पर ध्यान से समझे, वाई हो और उसके पहले ओवेल हो यानी स्वर हो तो फिर केवल एस लगा देते, यानी उस वाई को आई एस में नहीं बदलते हैं। जैसे बॉय, अब ये वाई है लेकिन इसके पहले आप देखिए ओ दिया हुआ है, वो क्या है स्वर, यानी 5 स्वर होते हैं ना, तो ये एक स्वर यहाँ दिया हुआ है, तो अब इस वाई को हमें आई एस में चेंज नहीं करना है, बल्कि बॉय के क्या लगा दिया, बॉयज एस लगा दिया। डंकी, अब वाई तो है लेकिन इसके पहले भी क्या है ई दिया हुआ है, ई क्या होता है स्वर होता है, स्वर वाले को आई एस में नहीं बदलना है, केवल क्या लगाना है एस लगाना है। तो ये नंबर वाला हुआ। तो इस पार्ट में हमने आपके लिए थोड़ी बहुत मेहनत और की है, और आगे बढ़ते हैं। इसी में आगे बढ़ते हैं हम जेंडर में। जेंडर में आप देखिए बहुत सिंपल हमने पढ़े हैं, जैसे ब्रदर का सिस्टर है, फादर का मदर है, ये इतने ईजी है जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। सन का डॉटर, अंकल का आंट, किंग का क्वीन, हस्बैंड का वाइफ, सर का मैडम, जेंटलमैन का लेडी, और नेफ्यू का नीस। लेकिन कुछ है जैसे मॉन्क, मॉन्क का मतलब होता है साधु, और नन का मतलब होता है साध्वी। विजार्ड और विच, जादूगर और जादूगरनी। फॉक्स, यहाँ पर हम फॉक्स को जनरल लैंग्वेज में लोमड़ी बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब लोमड़ा होता है, लोमड़ी विक्सन होती है। स्टेक का हिंड होता है, हीरो का हीरोइन होता है, और हॉर्स का यहाँ पर होता है आपके मेयर। यानी ये तो वो हैं जो बिल्कुल अलग हैं, जैसे ब्रदर का हमें कुछ भी नहीं लगाना, बिल्कुल अपोजिट, यानी बिल्कुल एक नया वर्ड होता है जो जेंडर में। जैसे फादर का इसमें ई डबल एस या ऐसा कुछ भी नहीं लगाना, मदर बिल्कुल अलग होता है। अब कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी जो यूँ कहें कि जो आपके पुल्लिंग होता है, जो मेल होता है, उसी को फीमेल में हम ई डबल एस लगाकर चेंज कर देते हैं। जैसे लॉइन, लॉइन यानी शेर होता है, अब इसके आपको क्या करना है ई डबल एस लगाते हैं, लॉयनेस बन गया, शेर नहीं बन गया। पोइट यानी कवि होता है, ई डबल एस लगाया, पोइटेस कवित्री बन गया। ऑथर यानी लेखक होता है, और आपने क्या किया ई डबल एस लगा दिया तो ऑथरेस लेखिका बन गया। ऐसे प्रिस्ट यानी पुजारी होता है, और इसके ई डबल एस लगा दिया आपने तो प्रिस्टेस बन गया, यानी पुजारन बन गया। ऐसे जाइंट का जाइंटेस बन गया, होस्ट का होस्टेस बन गया। यानी इनमें ई डबल एस लगाने से ये क्या है स्त्रीलिंग बन गए, फीमेल बन गए। लास्ट ओवेल को हटाकर ई डबल एस लगाकर, यानी जो लास्ट ओवेल होता है, जैसे आर के पहले ओवेल है, इसको हटाकर आपको क्या करना है, ये हटते ही ए सी टी ओ आर था, ध्यान से समझिए, यहाँ पर ओ हट गया तो ए सी टी आर ये रह गया, वो निकाल दिया, लास्ट में क्या लगा देंगे ई डबल एस। तो फिर भी हम फीमेल बना देंगे। एक्टर का एक्ट्रेस, डायरेक्टर का आप देखिए, ये डायरेक्टर में आप देखिए यहाँ पर ये हमने क्या किया ओ हटा दिया है, आर के जस्ट पहले ओ हटा दिया है और ई डबल एस लगा दिया, यानी डायरेक्ट्रेस। अब इसके बाद में हंटर, हंटर में आपके यहाँ पर HUNTER दिया हुआ है, इसमें हमने क्या किया हंट्रेस, यानी ई हटा दिया और यहाँ पर ई डबल एस लगा दिया, हंट्रेस। एम्बेसडर में भी आप देखिए यहाँ पर आपके OR दिया हुआ है, और हमने जब किया तो ये D और R, ये ओ हटा दिया और ई डबल एस लगा दिया। ऐसे टाइगर में आपके देखिए यहाँ पर ई दिया हुआ है, टाइग्रेस बनाया तो ये ई हटा दिया, TIGRE डबल एस लगा दिया, यानी ई डबल एस लगाकर और उस अंतिम ओवेल को हटाकर आप फीमेल बना देते हैं। अब कुछ बिल्कुल अलग बनते हैं, जैसे मेन सर्वेंट का मेड सर्वेंट, यानी पुरुष नौकर का महिला नौकर, लैंडलॉर्ड का लैंडलेडी, मकान मालिक का मकान मालकिन, पिकोक का पिहेन, एम्परर का एम्प्रेस। यहाँ पर विशेष ध्यान देना, ये पूछा जा सकता है क्योंकि बिल्कुल अलग है, इसमें ये रूल भी नहीं है। इसमें आप देखिए, इसमें आपके 2 R दिए हुए हैं लेकिन एक ही R रख लिया गया है, EMPRESS, इसको अच्छे से याद करके जाएं। मास्टर का मिस्ट्रेस, गॉड का गॉडेस, मिस्टर का मिसेज। अपोजिट्स, अपोजिट्स बिल्कुल जो हम विलोम शब्द बोलते हैं, इनमें कुछ में आपको आगे कुछ लेटर्स लगाने रहते हैं और किसी में लास्ट के हटाने रहते हैं, तो यूँ कहीं हिंदी की तरह उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर, प्रीफिक्स और सफिक्स लगाकर अपोजिट्स हम बना देते हैं। जैसे नॉन को अननोन, हेल्दी का अनहेल्दी, इनमें क्या किया हमने अन लगा दिया। ऐसे अपीयर का डिसअपीयर, अपीयर यानी प्रकट होना, डिसअपीयर यानी गायब होना, एग्री सहमत का डिसएग्री, इनमें डिस लगा दिया। ऐसे पॉसिबल का सबको पता है इम्पॉसिबल आई एम लगा दिया, प्रॉपर का इम्प्रॉपर आई एम लगा दिया।
कंप्लीट में इनकम्प्लीट यानी इन लगा दिया, जस्टिस में इनजस्टिस इन लगा दिया। इसके अलावा रेस्पॉन्सिबल में आपको आर दिया हुआ है तो इसमें आई आर लगा दिया, इर्रेस्पॉन्सिबल। रेगुलर में भी आर वाला है तो इसमें भी आई आर लगा दिया, इर्रेगुलर। लीगल में अब आगे एल दिया हुआ है तो इसमें आई एल लगा दिया, इलीगल हो गया। लिटरेट में भी एल दिया हुआ है तो इसमें भी आगे इल लगा दिया यानी इलीगल, और यहाँ पे इलिटरेट असाक्षर हो गया। फुल को हटाकर वो लेस लगाकर, जैसे हार्मफुल तो इसमें फुल को हटाया, एल आपके दिया हुआ है एल ई डबल एस हमने लगा दिया, देखिए हार्मफुल का हार्मलेस हो गया। केयरफुल फुल को हटाया, एल ई डबल एस लगा दिया, केयरलेस हो गया। इनसाइड, अब इसमें आगे के बदल दिए हम प्रीपोजिशन। इनसाइड का क्या हो गया, अंदर, आउटसाइड बाहर। यूज का मिसयूज, मिस आगे लगा दिया, यूज करना उपयोग, और मिसयूज दुरुपयोग। अब कुछ किसी में नॉन भी लगा दे, जैसे वेजिटेरियन यानी शाकाहारी, इसमें नॉन लगा के बना दिया नॉन वेजिटेरियन यानी कि मांसाहारी, इसका उल्टा वेजिटेरियन का नॉन वेजिटेरियन। वायलेंस, हिंसा का नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, इनमें नॉन लगा दिया। इस प्रकार हमने मोस्टली आपके कई सारे टॉपिक्स इन दोनों पार्ट्स में कंप्लीट करने की कोशिश की है। आप इन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं और आपके इनमें बहुत कुछ मार्क्स आने की संभावना बनेगी अगर आपने इनको ध्यान से समझा तो। फिर नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।